हेलो एवरीवन, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस फॉर डेवलपिंग स्टूडेंट कंसेप्ट ऑफ ग्रामर और पंक्चुएशन। इस वीडियो में हम स्पेलिंग्स और हैंडराइटिंग के लिए पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस यूज की जाती है अगर हमने इस कंसेप्ट को डेवलप करना है। सबसे पहले आता है कंसेप्ट ऑफ स्पेलिंग। स्पेलिंग मेक्स रिटन कम्युनिकेशन ईजियर। अगर किसी ने अच्छी स्पेलिंग लिखी है तो पढ़ने वाला जो भी इंसान है, इंडिविजुअल है या टीचर है या कोई दूसरा स्टूडेंट पढ़ रहा है उस बच्चे की नोटबुक, तो इजीली उसे समझ में आ जाएगा। गुड स्पेलिंग इज अ मार्क ऑफ गुड एजुकेशन। और गुड स्पेलिंग क्या होती है? मार्क गुड एजुकेशन की। इट कम्स अबाउट थ्रू प्रैक्टिस। इफ वन स्पेलिंग इज पुअर कम्युनिकेशन विल सफर। और हमेशा किसी को भी स्पेलिंग ऐसे ही नहीं आ जाएगी, जो वो प्रैक्टिस करता रहेगा, लिखता रहेगा, तब वो क्या होगा, उसका कुछ स्पेलिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर खुद ब खुद हो जाएगा। अगर किसी की स्पेलिंग पुअर है तो वो कम्युनिकेट अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने स्पेलिंग सी अच्छी नहीं लिखी है तो जो टीचर ने पढ़ना है कि बच्चा मुझे क्या कम्युनिकेट करना चाहता है अपनी हैंडराइटिंग से, तो वो कर नहीं पाएगा। इट इज़ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो चाहे वो सेकेंडरी लेवल पे हो, कि करेक्ट स्पेलिंग को क्या दिया जाए, ध्यान दिया जाए जब भी बच्चा क्या कर रहा है, लिख रहा है। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग स्पेलिंग। जो स्पेलिंग्स को टीचर टीच कर रहा है उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होने चाहिए? टू डेवलप इन दैम एन अवेयरनेस ऑफ द नीड ऑफ करेक्ट स्पेलिंग। बच्चों के अंदर की क्यों ज़रूरत है करेक्ट स्पेलिंग लिखने की, उसकी अवेयरनेस करानी है कि क्यों ज़रूरत है। फिर आता है टू डेवलप इन चिल्ड्रन द स्पेलिंग सेंस। और बच्चों के अंदर स्पेलिंग्स क्यों लिखनी चाहिए और कैसे हम अच्छी लिख सकते हैं, स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट लिख सकते हैं, उसके लिए क्या डेवलप करानी है, सेंस करानी है। टू मेक द स्पेलिंग्स ऑफ वर्ड ऑटोमेटिक। और इस तरह से बच्चे को प्रैक्टिस करानी है कि वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही करेक्ट स्पेलिंग लिखे। टू टीच देम करेक्ट स्पेलिंग रेदर देन अनटीच इनकरेक्ट स्पेलिंग। और हमेशा बच्चों को करेक्ट स्पेलिंग टीच करानी है कि आपने बस करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है, कभी भी इनकरेक्ट स्पेलिंग नहीं लिखनी। अब नेक्स्ट है हाउ टू स्पेल करेक्टली। कि आप बच्चे को सिखा रहे हो, स्पेलिंग सिखा रहे हो, तो आप किस तरह से सिखाएंगे कि बच्चा हमेशा करेक्ट ही स्पेलिंग लिखेगा। डिक्टेशन मेथड कराओ। अगर साइकोलॉजी आ रहा है कहीं तो बच्चे को आप साइकोलॉजी की स्पेलिंग बोल के करो। फिर उसके बाद आते हैं लुकिंग अप द डिक्शनरी। हमेशा अगर कोई भी आपको स्पेलिंग नहीं आ रही, डिक्शनरी को देखो। फिर आता है स्पेलिंग गेम्स। और इस तरह से गेम्स खिलाओ बच्चों को क्लास में कि स्पेलिंग गेम की इसकी क्या स्पेलिंग्स है, ताकि बच्चों के अलग अलग ग्रुप बना दो और उनके बीच कंपटीशन करवा दो। फिर स्पेलिंग गेम्स के थ्रू उनको क्या करवा दो, टीच करा दो। फिर उसके बाद है रूल्स। और रूल्स सिखाओ कि किस तरह से क्या होती है, स्पेलिंग बनती है। सिखाओ बच्चों को कि कोई भी वर्ड है तो उसको सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रेक करना है। पहले हाफ की स्पेलिंग लिखी, फिर हाफ की स्पेलिंग लिखी। इस तरह से आप क्या सिखा सकते हो कि किस तरह से बच्चा करेक्ट स्पेलिंग लिखेगा। अब नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग स्पेलिंग। कि आप कौन कौन से मेथड यूज़ करोगे क्लास में अगर आपने बच्चे को स्पेलिंग्स टीच करवानी है। सबसे पहले आता है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड के थ्रू आप करवाओगे, गेम्स के थ्रू आप करवाओगे, लुक से और राइट मेथड के थ्रू आप कराओगे, ड्रिल्स कराओगे, प्रैक्टिस कराओगे। आप ग्रुपिंग वर्ड्स टुगेदर, सेम सेम वाले वर्ड्स को साथ लिखोगे, बच्चों को बोलोगे कि ये सेम सेम वर्ड है, आपको इनको ग्रुप करना है कि हाँ ये एक जैसे है। फ्लैश कार्ड से आप बच्चों को सिखाओगे और चार्ट्स के थ्रू आप बच्चों को सिखाओगे। और ग्रामोफोन रिकॉर्ड होते हैं स्कूल में, आप उसके थ्रू बच्चों को क्या सिखाओगे, स्पेलिंग सिखाओगे। अब सबसे पहले आता है कि ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड से आप कैसे सिखाओगे? द टीचर राइट रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ वर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड, देन द स्टूडेंट आर आस्क्ड टू कम टू द ब्लैक बोर्ड वन बाय वन करेक्ट दी स्पेलिंग। सबसे पहले टीचर क्या करेगा, ब्लैक बोर्ड के ऊपर किसी भी वर्ड की स्पेलिंग को क्या लिख देगा, गलत लिख लेगा। और आप हर एक बच्चे को आगे बुलाओगे कि आप इसकी स्पेलिंग क्या करो, करेक्ट करो। अब नेक्स्ट है लुक लुक से एंड राइट मेथड। मतलब टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड स्पीक द वर्ड अलोंग विद स्पेलिंग। सबसे पहले टीचर कोई भी वर्ड को ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा और साथ ही साथ स्पेलिंग को रीड करेगा उसकी। मतलब आपने लुक करना है और क्या करना है, से करना है। फिर उसके बाद आता है ग्रामोफोन रिकॉर्ड। ग्रामोफोन रिकॉर्ड आपके रिसोर्स रूम में, जो एक हर रूम में एक
रिसोर्स रूम होता है जिसमें सारे लर्निंग रिसोर्सेज रखे जाते हैं, उसमें होगा वो। और वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड क्या होगा, उसमें हर एक वर्ड की स्पेलिंग होगी कि इसको क्या स्पेलिंग और डिक्टेट करवाएगा वो। देयर आर ग्रामोफोन रिकॉर्ड अवेलेबल ऑन विच द वर्ड्स अलॉन्ग विद स्पेलिंग्स आर स्पोकन। फिर उसके बाद आते हैं ड्रिल। ड्रिल कैसी कैसी हो सकती है, ओरल ड्रिल भी, और कैसी ड्रिल हो सकती है, मोटर ड्रिल भी, कि हाँ इतने सारे ब्लॉक्स रखे आपको, आपने हर एक ब्लॉक को, हर एक अल्फाबेट को उठाना है और क्या करना है, इसकी स्पेलिंग लिखनी है, वो मोटर ड्रिल होगी। और विजुअल ड्रिल कैन ऑल्सो बी यूज्ड। फिर उसके बाद आता है, अब नेक्स्ट है ग्रामर ग्रुपिंग वर्ड्स टुगेदर। हमने क्या करना है, जो सेम सेम वर्ड है, जैसे साइकोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया, निमोनिया हो गया, उसमें क्या है पी पी वर्ड आ रही है आगे, सेम सेम वर्ड को बच्चों को बोलना है कि इनके आप ग्रुप बनाओ, आप याद रख सकते हैं कि इनकी स्पेलिंग इस तरह से लर्न होती है। फिर आते हैं हमारे पास कॉज ऑफ इम्प्यूरिटीज इन स्पेलिंग्स, कि बच्चा क्यों हमेशा गलत स्पेलिंग्स का, क्या क्या कॉज है। नो करेक्टनेस इन राइटिंग, जब भी वो राइट कर रहा है कभी भी तो करेक्टली कभी भी राइट नहीं कर रहा है। फिर आता है इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ ग्रामर, उस बच्चे को क्या नहीं है, ग्रामर की नॉलेज ही नहीं है। इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जब वो प्रोनाउंसिएशन ही गलत करेगा तो बच्चा स्पेलिंग तो खुद ब खुद गलत लिखेगा। फिर आते हैं इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है, कैसे सोसाइटी में रह रहा है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आता है लैक ऑफ रिटन वर्क, वो बच्चा रिटन, हमने बोला कि जब भी किसी बच्चे ने स्पेलिंग्स को करेक्ट करना है अपनी, तो वो रिटन वर्क करे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रिटन वर्क से क्या हो जाएगी प्रैक्टिस, अगर वो रिटन वर्क ही नहीं कर रहा है फिर इम्प्योरिटीज क्या आएगी उसकी स्पेलिंग्स में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग क्या, हमने अभी किया स्पेलिंग, स्पेलिंग के कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है हैंड राइटिंग के कॉन्सेप्ट को। हैंड राइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेन डेवलपमेंट एंड सेट द फाउंडेशन फॉर अदर एबिलिटीज लाइक रीडिंग, लैंग्वेज यूज, राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जो हैंड राइटिंग है वो प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल ब्रेन की डेवलपमेंट में। और किसके लिए बेस बनाती है, बेस बनाती है अगर किसी बच्चे ने क्या करना है, आप अच्छा लिख रहे हो तो बेस बनाएंगी वो कि सामने वाला क्या करेगा, उसको रीड करेगा, उस लैंग्वेज को यूज करेगा, और क्या करेगा, उसके थ्रू क्रिटिकली भी थिंक करेगा। फिर आता है गुड राइटिंग गिव्स अ प्लेजेंट इंप्रेशन। आपने देखा होगा किसी की भी अच्छी हैंड राइटिंग है तो आपके ऊपर एक अच्छा सा इंप्रेशन पड़ जाता है उसका। अब नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एम के गांधी, फेयर एंड लीजिबल हैंड राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अगर किसी की अच्छी हैंड राइटिंग है तो क्या वो जितनी भी उसकी लाइफ में वॉक्स है, उतार चढ़ाव है, उसको क्या बना देता है, वो परफेक्ट बना देता है किसी भी मैन को। तो ये किसने बोला था, एम के गांधी ने। फिर उसके बाद आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग। जिसकी गुड हैंड राइटिंग होगी उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, डिस्टिंक्टिवनेस, हर एक वर्ड क्या है, लग रहा है कि हाँ क्लियर है, ये वर्ड ये है और ये वर्ड ये है, बिल्कुल अच्छी तरह से किसी भी पर्सन को, जो सामने वाला पढ़ रहा है उसको उसको पता चल रहा है कि ये इसने ये लिखा है और ये इसने ये लिखा है। और कभी भी मिसकंसेप्शन की कभी भी उसमें क्या नहीं पड़ती, राइटर राइटर को नहीं, जो पढ़ने वाला है उसको मिसकंसेप्शन कभी नहीं होगा। जब भी वो बच्चा लिखेगा तो हर एक वर्ड्स के बीच में, कोई दो डिफरेंट वर्ड है उनके बीच में एक प्रॉपर स्पेस छोड़ेगा, जिससे हैंड राइटिंग क्या लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। अब नेक्स्ट है, जो भी वो लेटर लिखेगा, अल्फ़ाबेट लिखेगा, वो कैसे होंगे, मॉडरेट साइज के, ना ज़्यादा बड़े होंगे ना ज़्यादा छोटे होंगे, स्ट्रेट लाइन। और हमेशा गुड हैंड राइटिंग वाला कैसे लिखता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में, सिंप्लिसिटी होती है उसमें। अगर किसी की गुड हैंड राइटिंग है तो गुड हैंड राइटिंग के साथ उसकी स्पीड भी होनी चाहिए। फिर आता है अट्रैक्टिवनेस, एकदम से किसी की भी अच्छी हैंड राइटिंग है तो सामने वाले को, जो रीड कर रहा है, टीचर है, बच्चे, किसी भी स्टूडेंट की हैंड राइटिंग दिख रहा है, वाह बहुत अच्छी है, तो उसको अट्रैक्टिवनेस फील होगी उस हैंड राइटिंग के लिए। और देयर इज अ राइट यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क, जो भी अच्छा लिखता है उस क्या करेगा, हमेशा पंक्चुएशन मार्क जो भी आ रहा है उसका राइट यूज करेगा। अब नेक्स्ट आएगा कि व्हाट आर द सजेशंस टू बी गिवन टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग। अगर हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना है तो क्या क्या सजेशंस दिए जाने चाहिए, क्या करना चाहिए कि ग्रेट अटेंशन नीड टू बी पेड टू हैंड राइटिंग फ्रॉम द बिगनिंग। हैंड राइटिंग एकदम से नहीं बनती, शुरू से लेकर हैंड राइटिंग को बनाने के लिए टीचर को अटेंशन देना पड़ेगा। स्टूडेंट शुड सिट इन द प्रॉपर पोस्चर वाइल राइटिंग, जब भी
राइट कर रहा है तो स्टूडेंट क्या है, प्रॉपर पोस्चर में बैठा होना चाहिए। स्टूडेंट शुड यूज द 4 लाइन एक्सरसाइज बुक फॉर डूइंग रिटन वर्क ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ लर्निंग इंग्लिश। जब भी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है उसको सबसे जो फर्स्ट 4 years है उसको 3 लाइन वाली नोटबुक लगानी चाहिए ताकि बच्चे की हैंड राइटिंग क्या हो, इम्प्रूव हो सके। द टीचर शुड पे इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच स्टूडेंट इन द क्लास। और टीचर को हर एक बच्चे के ऊपर अटेंशन देना चाहिए कि बच्चा किस तरह से लिख रहा है, किसकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही। नेक्स्ट आएगा कि हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन शुड बी हेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और स्कूल में हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन को अरेंज करवाना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर क्या हो, ऐसी भावना हो कि मैं भी अच्छा लिखूं, मेरी हैंड राइटिंग भी अच्छी आए, और उनको क्या देना चाहिए, प्राइज देना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास अप्रोचेज की आपने कौन कौन सी अप्रोचेज यूज़ करेंगे कि आपने बच्चे की गुड हैंड राइटिंग मतलब हैंड राइटिंग को अच्छा बनाना है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड क्या कराओ, ड्रिल और प्रैक्टिस मेथड को आप यूज़ करो। यूज़ ऑफ कैलीग्राफी नोटबुक, ऐसी कैलीग्राफी नोटबुक को यूज़ करो ताकि बच्चे की शुरू से ही यूज़ करो, फर्स्ट 3-4 years से ही यूज़ करो ताकि बच्चे की हैंड राइटिंग क्या हो, शुरू से ही अच्छी हो। और हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन को क्या कराओ, स्कूल में अरेंज करवाओ। थैंक यू।